नमस्कार। बोर्ड चाहे संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे राज्य साक्षात्कार बोर्ड हो, कोशिश ये रहती है कि प्रतिभागी तनाव रहित रहे। इसलिए साक्षात्कार बोर्ड जो साक्षात्कार की शुरुआत करता है, बहुत ही सरल तरीके से और अनौपचारिक माहौल में करने की कोशिश करता है, ताकि प्रतिभागी तनाव में नहीं आकर के अपने समग्र व्यक्तित्व का परीक्षण साक्षात्कार बोर्ड में कर सके और साक्षात्कार बोर्ड उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित बाहरी और आंतरिक जो गुण है, नेतृत्व क्षमता है, संप्रेषण क्षमता है, बात कहने का तरीका है, उसकी सोच है, उसके बारे में पता लगा सके, कोशिश की जाती है। तो साक्षात्कार बोर्ड शुरुआत में आपका नाम, पिताजी का नाम, आप अपने बारे में कुछ बताइए, जॉब में क्यों आना चाहते हो, इस तरीके से सवाल पूछने की शुरुआत करता है। हॉबी से संबंधित हो गए, तो उसमें से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कभी कभी उस पर पूरा साक्षात्कार ही उसी पे चला जाता है, क्योंकि साक्षात्कार का समय 15 से 20 मिनट चलता है, किसी का बहुत रेयर ऑफ द रेयर ज़्यादा चलता है, बाकी सामान्यतः 15-20 मिनट का जो साक्षात्कार एक अच्छा साक्षात्कार माना जाता है। तो उस दौरान साक्षात्कार बोर्ड सवाल करता है गृह जिला से संबंधित, आपका जो गृह जिला है उससे संबंधित। तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं एक बीकानेर का गृह जिला मानते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहला तो आपका जो जिला है वो उसका पुरातात्विक दृष्टि से क्या महत्व है, यानी कोई सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता के अंदर उसकी कोई अहमियत रही हो, तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में मध्यकाल के अंदर उसका महत्व क्या है, आधुनिक भारत के अंदर या नेशनल मूवमेंट के समय में आपका जो गृह जिला था उससे संबंधित कौन कौन सी गतिविधियाँ थी, 1857 की क्रांति में आपके जिले का क्या योगदान है, आपके जिले के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कोई बहुत बड़ा नेतृत्व, उस समय राजनेता जिसने बहुत बड़ा नाम कमाया हो, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा आपके ज़िले के प्राचीन इतिहास की बात हो गई, मध्य इतिहास की बात हो गई, आधुनिक इतिहास की बात हो गई। इसके अलावा आपके ज़िले की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो कैसी है ना, आपके ज़िले के कोई लोक नाट्य है, लोकगीत है, लोक संगीत है ना, लोक साहित्य है, लोक कला है, आपके ज़िले की ऐसी कोई बहुत बड़ी अहमियत जिसे पूरा भारत जानता है। जैसे बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में उस्ता कला है, बहुत बड़ा नाम है उस्ता कला। इसके अलावा साहित्य की दृष्टि से बात करें तो बीकानेर के अंदर अन्नाराम सुदामा हो गए, मालचंद तिवाड़ी ये बड़े साहित्यकार हैं, और नंद किशोर आचार्य बहुत बड़ा नाम है। तो इस तरीके से आपके जो गृह जिले के बड़े जो साहित्यकार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या नेतृत्व रहा, 1857 की क्रांति में आपके जिले का क्या रोल रहा, इससे संबंधित बातें आनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो गृह जिला है उसमें कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बीकानेर की बात करें तो राती घाटी की लड़ाई हुई, इसके अलावा मतिरे की राड़ हुई, तो ये तथ्य आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िले के अंदर कोई ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, तो ऐतिहासिक लड़ाई कैसे लड़ी गई, क्या परिणाम रहा। इसके अलावा आपका जो गृह जिला है उसकी 5 समस्याएं आपको पता होना चाहिए, 5 समाधान पता होना चाहिए। समाधान तो इस अर्थ के अंदर में क्या क्या संभावनाएं हैं, पर्यटन की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं, कृषि की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं, उद्योग की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से पोटेंशियल एरिया है जहां पर आपका जिला काम कर सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किन दृष्टि से जिला पिछड़ा है और क्या संभावनाएं हैं, और फ्यूचर जो है आपका गृह जिला है किन दिशाओं के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा आपके जो ज़िले की कोई बड़ी समस्या, उसका प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप क्या समाधान देखते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए बीकानेर से हैं तो आपको कहा जा सकता है अगर आप बीकानेर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो बाल विवाह जो आखा तीज का सावा है, बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, तो उस संबंध के अंदर आप क्या करेंगे। तो उस संबंध के अंदर आपके ज़िले की पूरी पकड़ के साथ में किसी भी जो समस्या है उसके प्रति आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट अपनी बात कह सकें। इसके अलावा अगर ज़िले की बात करें तो राजनीतिक स्तर पे आपका जो ज़िला है कहाँ पे है, आपका गृह जिला से संबंधित कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसने राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके एमएलए, एमपी, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में, जो लोकप्रिय जो जिसे नेतृत्व कहते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इतिहास की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई। इसके अलावा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गृह जिला है वर्तमान में कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, या ये स्टेट इंटर बोर्ड में पूछा जाता है, जनरली यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं होते। तो आपका जिला जो है उसकी प्रशासनिक संरचना कितनी है, उपखंड कितने हैं, ग्राम पंचायतें कितनी है, पंचायत समिति कितनी है, जो भी लोकल बॉडीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रशासनिक स्तर पे हुआ। इसके अलावा जो साहित्यकार है, आपके ज़िले के बहुत बड़े साहित्यकार है, या कोई जिसको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार जिसको मिला, लोक संस्कृति के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके ज़िले की जो संपूर्ण इतिहास की समझ, संस्कृति की समझ, राजनीतिक
परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, इसके अलावा समसामयिक मुद्दों में वर्तमान के अंदर किसी वजह से आपका जिला राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर चर्चा में है, तो उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान के अंदर क्यों चर्चा के अंदर है। तो ज़िले के बारे में ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आपके ज़िले के में क्या संभावनाएं हैं और किन समस्याओं से आपका ज़िला जूझ रहा है। और इसके अलावा आपके ज़िला जो है उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कला, साहित्य, संस्कृति, समाज, किस दिशा के अंदर किन किन व्यक्तियों ने काम किया है। तो आप अपना गृह जिला है बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए, क्योंकि गृह जिले से सवाल पूछे और आपको नहीं आए तो बड़ी अलग सी स्थिति हो जाती है। इसलिए गृह जिले पर बहुत अच्छी पकड़ बनाइए और बताइए कि किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।